खबर नोएडा से, जहां ट्विन टावर मामले में सीएम योगी सख्त नजर आए। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। 2004 से 2017 के अफसरों की सूची बनाएं, प्राधिकरण के अफसरों की जवाबदेही तय करें, समयबद्ध और सख्त कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। ट्विन टावर मामले को लेकर और भी ज्यादा एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आए। तो कार्रवाई करने की बात कही उन्होंने, कहा है कि समयबद्ध यानी एक एक करके कार्रवाई की जाए। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल अवैध तरीके से यह ट्विन टावर बनाया गया था और इसी मामले में काफी सख्त नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने एसआईटी टीम गठित करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए। अब सीएम ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की। आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस ट्विन टावर में पैसा लगाया है उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अवैध तरीके से ये जो ट्विन टावर बनाया गया है उसे अब ढहा दिया जाएगा और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा, उनको उनके पैसे सूद समेत वापस लौटाए जाएंगे। तो सीएम ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जैसे ही ट्विन टावर ढहाने की बात हुई थी तो जो यहाँ इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, वो काफी परेशान हो गए थे, लेकिन उनके लिए राहत की खबर है। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। एसके, ये जो ट्विन टावर का मामला है इसमें काफी सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल निश्चित पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐसे दोषी अफसर हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और जिनकी कहीं न कहीं मिली भगत की वजह से इस तरीके का निर्माण हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से जहां पहले ही सीईओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई है, उस जांच कमेटी के अलावा मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। 2004 से लेकर 2017 तक जो भी अधिकारी इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं उनकी जवाबदेही तय करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी एसआईटी की रिपोर्ट होगी उस पर सीधे तौर पर एक्शन लेने के मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। तो निश्चित है जब शासन स्तर पर एसआईटी गठित होगी जिसमें प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो एसआईटी के सदस्य होंगे और जांच रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बड़ा एक्शन हमको जल्द ही नोएडा में देखने को मिलेगा। वो अफसर चाहे नोएडा से हट गए हों, दूसरे किसी प्राधिकरणों में भी तैनात हों, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई होगी। इसके ये जो टीम गठित की गई है एसआईटी की टीम, इसके 13 सालों में जिन जिन अफसरों की भूमिका इस पूरे ट्विन टावर प्रकरण में रही है, कहीं न कहीं उन पर अब जल्द से उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जी, इसके जो टीम गठित करने की बात कही गई एसआईटी की, क्या वक्त दिया गया है इन्हें? कोई डेडलाइन दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर आपको सारी जांच कर लेनी है, उसके बाद कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से आज ही ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो निश्चित है आगामी 24 घंटे के अंदर ये एसआईटी गठित कर दी जाएगी। और हम इसके पहले देखें तो सीईओ के नेतृत्व में एक दूसरी जांच कमेटी भी नोएडा स्तर पर गठित की जा चुकी है, लेकिन चूंकि अब शासन स्तर से जांच होगी तो निश्चित है आने वाले 24 घंटे के अंदर एसआईटी गठित करने के बाद पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेगी और उन सारे अफसरों की भूमिका तय करने की कोशिश होगी जो कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में जिनकी मिली भगत रही है, जिनकी वजह से इस तरीके का अवैध निर्माण हुआ और नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन बिल्डर्स को कहीं न कहीं निर्माण करने की छूट दी गई। तो अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब चाहती है कि इस पर एक सख्त कार्रवाई कर कहीं न कहीं बाकी के ऑफिसर्स को भी एक संदेश दिया जाए कि अगर इस तरीके के किसी भी मामले में वो लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, और इस वक्त हमारे साथ विकास गुप्ता कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष हैं जो जुड़े हुए हैं। विकास गुप्ता जी, ये ट्विन टावर का जो मामला है किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्या आपको आवाज हमारी पहुंच रही है विकास जी? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको हम एक बार फिर से बता दें, सुपरटेक ट्विन टावर का ये मामला है जिसको लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा है कि एसआईटी टीम गठित की जाए, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। तो 2004 से 2017 के अधिकारियों की एक लिस्ट भी बनेगी। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, 2004 से लेकर 2017 तक के अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कह दी है, तो अब बिल्कुल भी उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस दौरान कई ऑफिसर्स नोएडा प्राधिकरण में आए और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में उनकी मिली भगत रही, संलिप्तता रही, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग थी, 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है।
पूरे मामले को लेकर लगातार कई बार मामला नोएडा प्राधिकरण में भी गया, वहां पर इसकी सुनवाई हुई, शासन में शिकायत हुई। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर कई जो आवंटी थे उन्होंने पुलिस में भी पूरे मामले की शिकायत की, जहां पर जो आवंटी थे उनसे पैसा लिया ठीक है, एस के वाजपेयी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विकास गुप्ता कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो विकास गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। ट्विन टावर मामला जो आया है सुपरटेक का और अवैध तरीके से जो इसे बनाया गया है, अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया है, इस पर आपका कमेंट सबसे पहले। देखिए, जो जी विकास गुप्ता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा फिर से संपर्क टूट गया है। हम फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी जी हाँ, जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलें आप। देखिए, पैसा जो करार था बिल्डरों का और भ्रष्टाचार का, ये अंतिम तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब लिस्ट बनाई गई है उन अधिकारियों की जिनकी भूमिका रही थी ट्विन टावर बनाने के दौरान, और उन सभी अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी टीम अब गठित की जाएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसआईटी टीम गठित की जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।